हाय, मैं हूँ स्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। और मैं आई हूँ सूरत गुजरात एक्सप्लोर करने सूरत का यूनिक स्ट्रीट फूड। तो ये सीरीज होने वाला है बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग। इस तरह से बीच रोड पर बैठने की बात ही कुछ और है। मतलब मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। इसमें आप देखेंगे सूरत के कुछ आइकॉनिक ईटिंग जॉइंट्स, जहां हम ट्राई करेंगे कुछ ऐसे माउथ वाटरिंग फूड आइटम्स जो आपको सूरत आने को मजबूर कर देगा। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया, इसलिए ये सीरीज बिल्कुल मिस मत करना और तुरंत इस वीडियो को लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। सूरत फूड ट्रेल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई से सूरत की जर्नी मैंने तय कैसे की, मैं कहाँ रही, किस तरह ट्रैवल किया, सब कुछ। तो चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। तो मैं आ गई हूँ मुंबई सेंट्रल स्टेशन में। और आपने अभी तक तो गेस कर लिया होगा कि मैं एक ट्रेन जर्नी करने वाली हूँ। तो यस, यू गेस इट राइट, मैं ट्रेन से जा रही हूँ। और इस ट्रेन जर्नी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ट्रेन से ट्रैवल करने वाली हूँ। आई थिंक 12-15 साल के बाद। मतलब लोकल ट्रेन से तो मैं करती थी, लेकिन इस तरह से आउट स्टेशन ट्रेन ट्रैवल मैंने नहीं किया। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जिस ट्रेन से मैं ट्रैवल करने वाली हूँ ना, वो भी एकदम लग्जूरियस है और आपको एकदम फ़्लाइट वाली फीलिंग देगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मेरी जो ट्रेन है वो 4 घंटे बाद आने वाली है। तेजस एक्सप्रेस से मैं जाने वाली हूँ और मैं वेट करने वाली हूँ 4 घंटे। लेकिन वेट करने के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ मुंबई सेंट्रल में मैं रहने वाली हूँ अर्बन पॉड में, जो कि जापानीज स्टाइल पॉड है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से ये जो अर्बन पॉड है ये दिखता कैसा है। लेट्स गो। ये है IRCTC का जापानीज स्टाइल पॉड होटल अर्बन पॉड, जो कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर बनाया गया है। आप ये पॉड IRCTC के वेबसाइट में लॉग इन करके या फिर सिंपली वॉक इन करके बुक कर सकते हैं। बट हाँ, चेक इन के वक्त आपको अपना ट्रेन PNR नंबर दिखाना होगा फॉर आउट स्टेशन ट्रेन या फिर UTS नंबर फॉर लोकल ट्रेन। पॉड के अंदर शूज अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको बाहर मिनी लॉकर्स में अपने शूज रखने होंगे। मैंने लिया है क्लासिक पॉड। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये पॉड लिविंग एक्सपीरियंस। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्पेसशिप के अंदर बैठी हुई हूँ। इतनी अच्छी लाइट्स हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पॉड के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हेडफोन का प्लग है, यहाँ पे USB आप लगा सकते हैं, स्लीप मोड के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे लाइट्स भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप कम कर सकते हैं, सारी लाइट्स ऑफ कर सकते हैं अगर आप सोना चाहते हैं। तो मुझे सोने का भी तो कोई मन नहीं है, तो मैं सारी लाइट्स ऑन करूँगी। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, टाइम आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे पावर सॉकेट भी दिया गया है, तो आप कुछ चार्ज कर सकते हैं फ़ोन या कुछ भी। ये यहाँ पे एयर आउटलेट है, यहाँ पे हेडफोन आप लगा के कुछ भी सुन सकते हैं। यहाँ पे भी USB पॉइंट दिया गया है। तो ये है डोर लॉक का बटन, तो अगर आप जब भी डोर ओपन करना चाहेंगे आप इसे प्रेस कर सकते हैं। सामने है मिरर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको सामने दिखेगा एक TV और ये हेडफोन दिया गया है। ओके, ये हेडफोन्स लगाकर आप टीवी देख सकते हैं, ताकि बाकी सारे जो गेस्ट्स हैं
उनको कुछ डिस्टर्बेंस ना हो तो आप हेडफोन्स लगा कर टीवी देख सकते हैं। ये रिमोट भी देते हैं, साथ में यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे एसी का वेंट है जिसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये फायर डिटेक्टर है आई गेस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। आपको ब्लैंकेट भी देंगे। जब ये ब्लैंकेट देखकर तो फुल ट्रेन जर्नी याद आ रही है कि ट्रेन में भी इस तरह के ब्लैंकेट दिए जाते हैं। साथ में ये लोग ये सेफ भी देते हैं, इसमें आप अपने जो भी पोजेशंस रख सकते हैं, और कोड के साथ में आप इसको लॉक कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी कि इतने छोटे से पॉड में मैं रह पाऊंगी क्या नहीं, मतलब मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ थोड़ी सी, तो मुझे रहना हो पाएगा या नहीं, लेकिन इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। मतलब इतना सफोकेटिंग नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप काफ़ी कंफर्टेबली सो सकते हैं। मतलब मेरे पैर अट गए, मेरी हाइट जो है थोड़ी बहुत है अच्छी, तो मेरे पैर भी अच्छे से अट गए हैं, कंफर्टेबली मैं सो गई यहाँ पर। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कोई भी आराम से यहाँ पर रह सकता है। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मुंबई सेंट्रल जैसे इतने बिजी रेलवे स्टेशन के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी शांति है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो गई हूँ, और एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर इस तरह मुझे घंटों भी वेट करना पड़े ना ट्रेन का, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जल्दी पहुँच गए हो स्टेशन, या फिर आपकी ट्रेन लेट हो, या फिर आपकी 2 ट्रेन के बीच में जो लेओवर टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो, तो आप कितने घंटे स्टेशन में बैठ सकते हैं। मतलब बैठ के कमर टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे मौक़ों के लिए इस तरह के पॉड होटल में रहना अच्छा ऑप्शन होगा। आई नो हम इंडियंस पॉड में रहने के कॉन्सेप्ट में उतने कंफर्टेबल नहीं है, हमारे लिए काफ़ी नया है ये कॉन्सेप्ट। मतलब हम तो जब भी स्टेशन पे वेट करना होता था तो सामान पे सर रख कर सो जाते थे और इसी तरह से ही वेट करते थे। मुझे लगता है हमेशा ये चीज़ करना सेफ़ नहीं होता, स्पेशली अगर आप फीमेल ट्रैवलर हो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप कोई स्टूडेंट हो। अगर आपको पूरी रात वेट करना है तो आप स्टेशन में कितने देर तक वेट कर सकते हो। तो इसीलिए IRCTC ने आपके लिए एक बजट अकोमोडेशन जो है ना वो प्रोवाइड किया है। तो आई थिंक हमको इस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि इस क्लासिक पॉड का जो प्राइस है ये कुछ 799 रुपीज़ होता है फॉर 12 आवर्स। तो काफ़ी लोगों को ये थोड़ा महंगा लग सकता है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो आपको स्पेशली ये पॉड दिखाने के लिए मैं 4 घंटे पहले आ गई थी। मेरी ट्रेन 4 घंटे बाद थी, अब 2 घंटे और बाकी हैं, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा सो जाऊँ, तो एक छोटी सी पावर नैप हो जाए। आपको बाद में मिलती हूँ। 1 hour later. पॉड तो मैंने आपको दिखा दिया, अब चलो इस होटल के बाकी एरियाज एक्सप्लोर करते हैं। यह है इस पॉड का कॉमन सिटिंग एरिया, और यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई मिल जाएगा। तो आप यहाँ बैठकर अपना काम कर सकते हैं या फिर जस्ट रिलैक्स कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एरिया काफी स्पेशियस है, तो अगर आप पॉड में बैठकर बोर हो जाएं तो यहाँ बाहर चिल कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप अंदर खा नहीं सकते और ना ही फूड आइटम्स ले जा सकते हैं, इसलिए जो भी खाना है वो आपको बाहर ही खाकर पॉड में एंटर करना होगा। मुझे यहाँ बस एक चीज से थोड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरे पॉड में नंगे पैर घूमना पड़ रहा था। अच्छा होता कि डिस्पोजेबल स्लीपर्स भी प्रोवाइड करते। तो यहाँ जो वॉशरूम है ये कॉमन है, तो आपको यूज करना होगा वॉशरूम, तो बाहर आना पड़ेगा। सिंस यहाँ कॉमन वॉशरूम्स हैं, तो अगर स्लीपर्स होते तो बेटर होता। इस पॉड होटल में टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। अब वक्त हो गया है मेरी ट्रेन का, जो कि स्टेशन पर आ चुकी है। मुंबई टू सूरत की ट्रेन जर्नी मैं तय कर रही हूँ तेजस एक्सप्रेस में, जो कि इंडियन रेलवे की इंट्रोड्यूस की गई सेमी हाई स्पीड फुली एयर कंडीशन ट्रेन है। तो कैसा रहा तेजस एक्सप्रेस में मेरा एक्सपीरियंस, जानेंगे सूरत ट्रिप के अगले वीडियो में। साथ ही आप देखेंगे सूरत की फेमस नाइट बाजार की एक झलक। तो इसलिए जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए घूमो खाओ मुस्कुराओ। बाय।